Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस स्पेशल टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक भी हमारी आम जिंदगी में या हम जो आम अपने ज़िंदगी में जो मामलात करते हैं बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और हम सब ही वो चाहते हैं। और वो क्या है? मोहब्बत। एक ऐसी चीज़ है मोहब्बत जो हम बड़े छोटे हर एज के लोग अपने लाइफ पार्टनर से, अपने पेरेंट्स से, बच्चे अपने माँ बाप से, माँ बाप अपने बच्चों से हर हाल में ही चाह रहे होते हैं। लेकिन हम मांगते तो ज़रूर हैं मगर देने में थोड़ी सी कमी कर जाते हैं। और जब हम कहते हैं ना कि यार हमारी ज़िंदगी में एक एक डाउनफॉल सा आ रहा होता है या हम समझते हैं कि यार कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, वो क्या है? हमारी ज़िंदगी में एक बेचैनी सी है, सुकून की कमी है, तो वो क्या है? हम उसको डीपली समझ नहीं पा रहे होते क्योंकि हम चाहते बहुत कुछ है, हम दूसरों से बहुत कुछ चाह रहे होते, लेकिन हम देते क्या हैं ये कभी भी हम इस चीज़ पे ना गौर करते हैं, ना उसको समझना चाह रहे होते हैं, ना हम उसको देखना चाह रहे होते हैं। डीपली हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहे होते हैं। आई ट्रूली अप्रिशिएट जो मेरी लास्ट वीडियो थी, आपने उसको पसंद भी किया और मैं आप सबकी शुक्रगुजार भी हूँ कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे सजेशंस दीजिए कि आप लोग किस किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं, मैं किस टॉपिक पे आप लोगों से बात करूं और आप लोग मुझसे इंटरेक्ट करें, मुझे बताएं कि हम किस टॉपिक पे मज़ीद बात करें। तो उसमें से एक टॉपिक ये भी था कि हमारे ताल्लुकात आपस में जो हमारा रिलेशन होता है उसमें क्या चीज़ ऐसी होती है जो कि हमें एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की तरफ लेकर जाती है। हमारी आपस की बॉन्डिंग कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती है? तो उसमें जिस तरह मैंने कहा कि मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। अब मोहब्बत में एक हम आगे से जो एक एक्सपेक्टेशंस बना के बैठे हुए होते हैं ना कि हमें आगे से भी वैसी ही मोहब्बत चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए आपस में। हम जब किसी को कहते हैं गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है, गिव एंड टेक हर कोई बात करते हैं, लेकिन एक तो ये बात समझ लीजिए और ये हम सबको पता भी होती है कि एक से वाहिद एक माँ बाप की ज़ात ऐसी है जिनको हमसे कोई लालच गर्ज नहीं होती, जिनको हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए होते, वो सिर्फ दुआ ही देते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट आजकल हम जिस ज़माने में हैं ना, आजकल हम जिस माशरे में रह रहे हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैंने उधर भी कुछ ऐसे तौबा वाले ही मकाम है कि मैंने कुछ ऐसे पेरेंट्स को भी देखा है कि जो कि तौबा वाला मकाम बाबर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे नज़रों से या मेरे सामने कुछ ऐसे वाक़ये भी गुजरे कि जहाँ पे वहाँ पे भी कुछ लालच का एलिमेंट था। और मैं आप लोगों से फिर कहूँगी कि मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा अपने कोई वाक़यात या कुछ अगर आप लोग शेयर करना चाहें। और इंशाल्लाह जल्द मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी जहाँ मैं आप लोगों को इनवाइट करूँगी अपने चैनल पे और आप लोग मुझसे अपने अपने वाक़यात या अपने कोई किस्से या कोई चीज़ अगर आप डिस्कस करना चाहें तो यू गाइज आर मोर देन वेलकम। क्योंकि बहुत से ऐसे चैनल्स आपने देखे होंगे जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं और उनके साथ एक पॉडकास्ट किया जाता है। मैंने ये सोचा है कि मैं आप लोगों के साथ करूँ, आप लोग मुझसे अपनी बातें करें। एनी हाउ हम उस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन अभी तो मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की और देखा और मुझे लगा कि इस टॉपिक पे ज़रूर बात करनी चाहिए कि हम जब स्पेंड करते हैं ना तो हमारे घर में जब मेहमान नवाजी होती है या हम मेहमानों के ऊपर, मैं ख़ास तौर पे ये मर्द हजरात के लिए बात करने लगी हूँ, वो लोग बड़े खुशी लो जी आज इतने की दावत हो रही है, आज इतने पैसे लगा दो, लेकिन जब घर में बीवी या बच्चे के ऊपर या अपनी ख़ास तौर पे बेगमात को ख़र्चा देने की बात आती है ना तो वहाँ पे कंजूसी देना ही नहीं, यानी कि उधर ख़र्चा पानी देते वक्त नहीं भाई इस महीने नहीं है, इस महीने अगर देने भी हैं तो देर से देने, हालांकि वो आपके घर के ऊपर ही ख़र्चा करती हैं।
ठीक है कि अगर वो थोड़ा सा कुछ बचा लिए तो क्या क्या हुआ यार, वो आपके घर को देख रही होती हैं, आपके घर के ऊपर खर्चा कर रही होती हैं, आपके बच्चे पाल रही होती हैं, उनके पास कोई कमाने का जरिया नहीं होता है। वो उनके पास भाई मुझे बताएं कि क्या कमाने का जरिया है। आप इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि वो किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करें। आखिर उनका भी दिल है, उन्होंने कहीं आना है, जाना है, अपने आप को देखना है, भालना है। मैं ये नहीं कहती कि औरत हर हाल में ही कोई नहित्ती है या उसके ऊपर कोई जुल्म हो रहा है, लेकिन हाँ याद रखिएगा, जहाँ पे जिस घर में कुछ इस तरह के मामला चल रहे होते हैं, अल्लाह राजी नहीं होता है और वहाँ पे होता है, इसको हम कहते हैं ताल्लुक का डाउनफॉल। जिस घर में इस तरह के मामला चल रहे होंगे, फिर वहाँ पे रिस्क में बरकत नहीं रहती है। ये जो हम बार बार बात करते हैं हमारे रिस्क में बरकत नहीं रहती है, रिस्क में बरकत नहीं रहती है, समझ लीजिएगा कि उस घर में सबसे बड़ा डाउनफॉल या उस घर में सबसे बड़ा जो एक बेबरकती रिस्क में आती है, उसकी एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह है। ये नहीं कि मैं कोई ऐसा कोई फतवा जारी करी कुछ, ये बात कुरान पाक में भी है, ये बात हमने अपने दीन में भी सीखी है। और ना सिर्फ ये मैं बीइंग एन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, आप किसी भी मज़हब में हो, आप किसी भी फ़िरके में हो, आप किसी भी दीन से ताल्लुक़ रखते हो, ये बात हर जगह पे लागू होती है। हर जगह पे आपको अगर अपने घर में सुकून चाहिए, बरकत चाहिए, रिस्क में बरकत चाहिए, तो अपने घर वालों को सबसे पहले देखिए। दे कम फर्स्ट, वो सबसे पहले आते हैं। उधर देते हुए बाखुदा कंजूसी मत कीजिए। मैं ये भी नहीं कहती कि आप सब कुछ ही लुटा दीजिए, मगर एक सिस्टम मेंटेन कीजिए, एक अपने घर में सिस्टम बनाइए। अपने माँ बाप के लिए भी बनाइए। ये भी नहीं है कि जब बीवियाँ कह रहे हो तो फिर माँ बाप को ही घर से निकाल दे। यहाँ तक कि मेरे अपने कुछ जानने वाले हैं और उन्होंने एक माँ बसेरा के नाम से एक बड़ा अच्छा एक ओल्ड होम्स बनाया है, वहाँ पे सिर्फ माएँ रहती हैं। और मैंने ख़ुद जब वहाँ पे जाके विज़िट किया और देखा तो मेरी अकल हैरान रह गई कि वहाँ पे सिर्फ वो ख़वातीन हैं। वो ऐसी नहीं थी कि कोई बिल्कुल अल्लाह माफ़ करे कोई पढ़ी लिखी नहीं, बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी, कोई टीचर है, कोई कुछ है, कोई कहीं की प्रिंसिपल रह चुकी कुछ। उनके बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया, मिलने नहीं आते, देखने नहीं आते। वही माएँ जो इतने अरसे से उनको पाल रही थी, पाला पोसा बड़ा किया सब कुछ, और आज ये है कि बच्चों को उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। खुदा मेरा दिल इतना रोया, परेशान हुआ। और आप भी शायद अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत से मामला देखते होंगे। तो दुआ लेनी बहुत ज़रूरी है, वो आप अपने घर से ही आगाज़ कीजिए। आप जब अपने घर में बीवी बच्चे माँ बाप सबको देते हैं तो दुआ लेते हैं। एंड यस, सेम गोज फॉर वुमेन। औरत के लिए भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। जब आप दिल से अपने हस्बैंड के लिए बहुत, क्योंकि जब वो दिल से करेंगे फिर आप इन रिटर्न दिल से करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें दोनों ही तरफ से लागू होती हैं। जब आप दिल से दोनों ही तरफ से मामलात होंगे तो फिर दिल से क्या निकलती है, दुआ निकलती है। आपके मामलात अच्छे चलते हैं, आपके रिस्क में इजाफा होता है, आपके घर में बरकत ही बरकत होती है। तो बात कहाँ पे आके ख़त्म होती है कि जुल्म क्या होता है, या हमारे घर में बेबरकती कहाँ आती है, हमारे रिस्क में कमी कहाँ आती है, और हमारे चीज़ों में डाउनफॉल कहाँ आता है। तो ये समझने की बात है। इसको हम किसी को क्यों क्रिटिसाइज़ करें। हम अपने अपनी ज़िंदगी में ज़रा एक लम्हे के लिए झांके तो सही, देखे तो सही, समझे तो सही। शायद कोई कमी हो, कहीं मत देखें, सिर्फ अपनी अपनी ज़िंदगी में देखें और एक लम्हे के लिए सोचें कि क्या है, किस तरह से है और हम उसको कितना बेहतर कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि शर्मिंदगी ना महसूस करें, कभी भी आज अभी इसी वक्त अगर आप किसी चीज़ को ठीक कर सकते हैं तो फ़ौरन ठीक कर लीजिए। माफ़ी मांगने वाला, या अगर आप मुंह से माफ़ी नहीं भी मांगते हैं, आप अपने एक्शंस को ठीक कर लेते हैं,
तो इसी में बड़ापन होता है और अल्लाह ताला को ये चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। आप आज ही अपने एक्शंस को ठीक कर लीजिए, किसी तरीके से ठीक कर लीजिए, और अगर आप अकेले में कहीं पे सॉरी भी कह देते हैं तो बाखुदा आपका कद ऊंचा ही होगा, नीचा नहीं होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप कहीं ना कहीं इस चीज़ से अपनी ज़िंदगी में कोई बेहतरी ला सकते होंगे और दुआ देते होंगे। दुआ में याद रखिएगा अगले हफ्ते अगले दफ़ा किसी और नए टॉपिक के साथ जो आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे, आप लोग मुझे बताएंगे कि इस टॉपिक पे भी मज़ीद बात करनी चाहिए, मैं बिल्कुल ज़रूर बात करूँगी। और ये मेरा प्लेटफॉर्म, ये मेरा चैनल इस चीज़ के लिए हमेशा ओपन रहेगा। और जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे किसी न किसी टॉपिक के साथ जो आप लोग शेयर करना चाहें, अपनी कोई बात करना चाहें, इंशाल्लाह वेरी सून हम इस तरह का पॉडकास्ट भी करेंगे और मेरा आपका साथ ऐसे ही रहेगा इंशाल्लाह। सो मुझे बिल्कुल सजेशंस देते रहिए, कमेंट्स के थ्रू देते रहिए और मैं भी आप लोगों के साथ रहूँगी ऐसे ही कनेक्टेड। सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए और शेयर कीजिए अपने प्यारों के साथ। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ जाए। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।